असली खेल तो अब शुरू होता है देवगढ़ के किले का, जब आने वाली थी अब तक के किसी भी किले में बनी सबसे बड़ी बावड़ी और ऐसी सुरंगें जो न जाने कहां जाती थी। तो हमने इस भाग में प्रवेश किया एक कमरे से जो बहुत प्राचीन और विशेष लग रहा था। इसके झरोखे में से गुजरते हुए हमें समझ में आ गया था कि ये किसी राजा साहब के किसी खास आदमी का एक कमरा था और इस कमरे में एक और गुप्त कमरा। इसके रहस्य को जानने के लिए हमें इसके अंत तक जाना पड़ा। तब समझ में आया कि ये एक टॉयलेट था, यानी कि ये अटैच लैट बाथ का सिस्टम बहुत पहले से ही चालू हो चुका था। इससे बाहर निकलकर हम प्रवेश करते हैं इस चौक पर बनी बावड़ी में। जिस पर हम खड़े हैं इसी के नीचे वो विशाल बावड़ी थी, लेकिन इसमें अंदर प्रवेश करते समय मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। मानो मेरे शरीर के जितने भी रोंगटे थे सब खड़े होने वाले थे। डर के मारे कहते हैं ना कि हवा खराब होने वाली थी, और उसका कारण था अचानक इस अंधेरे में लाइट का बंद हो जाना। काफी कोशिश करी कैमरामैन ने, लेकिन लाइट नहीं जली। फिर मैंने उससे लाइट ली और उसको ऑन किया। न जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी जिससे ये सिस्टम बिगड़ गया। और ये मेरे साथ जीवन में दूसरी बार ऐसा हुआ जब मैं किसी अंधेरे में जा रहा था और लाइट बंद हो गई। क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे कोई शक्ति थी? चलो, फिर मैंने देखा इस विशाल बावड़ी को, ऐसी बावड़ी को जिसको मैं निहारता ही रहा। अद्भुत, कैसे बनाई होगी उस समय ये बावड़ी इतनी ऊंचाई पर। इस किले की ऊंचाई तल से 531 फीट है और सारे किले का जो पानी था जब बरसात होती तो इसी बावड़ी में आता था। इस तरीके से बनाया गया था इस बावड़ी को, और अभी भी इसमें इतना पानी था कि नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिख रही थी, न जाने कितनी गहरी। ये तो हम नहीं नाप पाए, पर लगभग 10 फीट और 15 फीट तक गहरा हमें नजर आ रहा था। और भी, यानी कि वाकई में ये बहुत विशाल बावड़ी थी और बहुत ही अद्भुत। मैं बस यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन वापस निकलकर एक और अद्भुत चीज इंतजार कर रही थी। इस चौक पर बना एक ये छतरी नुमा जगह। समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या था। शुरू में तो लगा कि शायद कुछ मंदिर टाइप का रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम पास गए तो समझ में आया कि कुछ न कुछ तो था इसके अंदर जो इसे रहस्यमय बना रहा था। मैंने कैमरा डाल के देखा तो हमें नजर आती है एक ऐसी सुरंग जो न जाने कहां जाती है। बहुत गहरी थी, जिसमें उतरना इम्पॉसिबल नहीं था। इम्पॉसिबल था हमारे लिए, क्योंकि उतर भी जाते तो ऊपर आ नहीं सकते थे। लेकिन कुछ तो राज था जो इस छतरी के नीचे दफन है। क्या था वो राज, ये मैं नहीं जान पाया, और ये कहाँ जाती है सुरंग ये भी नहीं बता सकता था। अगर मैं चला भी जाता तो कोई गारंटी नहीं थी कि मैं वापस आता, इसलिए मुझे ऊपर से ही वापस आना पड़ा। इसी चौक में सामने था राजा का दरबार, वो दरबार जहां राजा का सिंहासन लगा करता था, जिसे नीले कलर के नेचुरल कलर से पेंट किया गया था, जो आज भी ऐसा लग रहा था मानो कल ही पेंट किया गया हो। और यहाँ पर हर कमरे के नीचे एक तहखाना। न जाने ये तहखाने क्यों बनाए जाते थे, और मैंने एक एक करके हर तहखाने को देखा। अद्भुत और बेमिसाल, यही कहना चाहूंगा मैं, और रहस्यमय, जिसका रहस्य शायद यहाँ के राजा साहब अपने साथ ले गए। और ये वो छतरी थी जहाँ सिंहासन लगा करता था, और यहीं से इस किले का पीछे का सैन्य बुर्ज दिखा करता था, ताकि नजर रखी जा सके कि पीछे क्या चल रहा है। कोई हमला तो नहीं कर रहा, कोई आक्रमण का प्लान तो नहीं बना रहा। इसी छतरी के ऊपर अभी भी वो पेंटिंग बनी हुई थी, जिसे बनाने में शायद कई दिन लग गए होंगे या कई महीने। बेजोड़ कलाकृति, जिसे देखकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। इसी राजा के सिंहासन से मैं ऐसे खुफिया कमरे में जाता हूँ जब मैं समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आखिर क्या है इस किले का राज जो राज पे राज बना जा रहा है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और तीसरे से जब मैं चौथे में पहुंचता हूं तो एंड होता है एक टॉयलेट पर, और वो टॉयलेट जहां से इस जगह के नज़ारे प्राप्त होते थे। अद्भुत
यानी ये चीज तो था कि बाथरूम उस समय इस तरीके से सेपरेट किए जाते थे कि उन तक पहुंचना थोड़ा कठिन हो। और अब इस किले की उस सुरंग को दिखाता हूं जो यहां से आपको साफ नजर आएगी कि इस किले से बाहर निकलने के लिए वो बनाई गई। सबसे पहले मैं दाहिने हाथ पर इस सुरंग को देखने की कोशिश करता हूं जो वक्त के थपेड़ों की वजह से मिट्टी से भर चुकी थी, फिर भी न जाने कितनी गहरी थी और क्या था उसके अंदर, ये तो कोई खुदाई करेगा तभी पता चलेगा। उसके बाद इससे निकला तो मैं उस सुरंग के रास्ते धीरे धीरे चलने लगा। देखने के लिए उत्साहित था कि ये कहाँ जाती है। और जैसे मैं पीछे पहुंचा समझ आया कि जो कहानी हम सुनते आते थे वो अक्सर में कहानी नहीं थी, वो एक सच्चाई थी। ऐसी सच्चाई जिसे हम आज देख रहे थे कि अगर किले पे आक्रमण हो तो एक सुरंग ऐसी भी बनाई जाती थी जो उस किले से, उस शहर से, उस नगर से आपको बाहर निकाल सके। और उसका रास्ता यही था जो यहां तक तो था, उसके बाद आगे टूट गया। कैसा लगा आपको ये किला, है ना रहस्यमय? अब इस किले के व्लॉग को अंत करने का समय आ गया। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अभी तक देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अभी और, लेकिन आप जितनी गहराई में जाओगे वो डूबते चले जाओगे और आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये चीजें कैसे हुई। तो राम राम सा सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।